नमस्कार, मैं प्रदीप। आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। इस वक्त हम मौजूद हैं भिलाई नगर निगम में। भिलाई नगर निगम में सारे कर्मचारी एकत्रित होकर आज महापौर जी के चैम्बर के पास आए हैं और महापौर जी से मुलाकात की है। क्या कुछ मुलाकात था और आखिर क्यों कर्मचारियों को महापौर के पास आना पड़ा, इस तमाम विषयों को लेकर के हम सीधे कर्मचारियों के बीच चल रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे आज जो तमाम कर्मचारी वो महापौर के पास आए और किस वजह से मिले। भैया अपना नाम बताइए सबसे पहले। विष्णु प्रसाद चंद्राकर। चंद्राकर जी बताएंगे, महापौर से आप लोगों ने मुलाकात, क्या कुछ वजह थी? महापौर से हम लोग मिले थे, जो निगम के कर्मचारियों को जो वेतन प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि नगर निगम भिलाई के कर्मचारियों को प्रतिमाह 1 तारीख को वेतन प्राप्त हो जाता था। आज ये पहले बार है जो 17 तारीख हो गए, उसके बाद भी वेतन नहीं मिला है। तो उन्होंने अपनी बात रखी, हम लोगों ने अपनी बात रखे हैं यूनियन की ओर से कि नगर निगम के आर्थिक स्थिति किस प्रकार से दुरुस्त की जा सकती है। जैसा चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि 2007 से मात्र प्रति व्यक्ति 26 रुपये दिया जा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में वही राशि चुंगी क्षतिपूर्ति का 100 रुपये हो गया है प्रति व्यक्ति। तो आज हम सीधा 74 रुपये के हम पीछे चल रहे हैं। वैसे ही आपके संपत्ति कर जो मकानों का निर्धारण है, जब से ये ठेका का एक कंपनी को दिया है ठेके में, तब से अभी तक उन्होंने कोई प्रोग्रेस नहीं किया है। जो 60,000 का संपत्ति का निर्धारण जो निगम के कर्मचारियों ने किया है वही है, जबकि आज वर्तमान में नगर निगम भिलाई में 1 लाख के मकान हैं, तो 1,30,000 के मकान हैं। यानी उन्होंने किसी प्रकार की कंपनी उसको ठेका बंद कर दे, निगम के कर्मचारी उसको करेंगे, जिससे उसको 7% दे रहे हैं, वो भी पैसा बचेगा और हम लोग सक्षम हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। दुबे जी हमारे साथ हैं। दुबे जी से जानना चाहेंगे, आखिर ये स्थिति जो भयावह स्थिति है, जो नगर निगम के कर्मचारियों को पगार नहीं मिल पा रहा है, ये स्थिति निर्मित होने का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? मैं आंकड़ों के जाल में उलझना नहीं चाहता। मैं केवल इतना चाहता हूं कि हमारे कर्मचारी सुबह 10 बजे से लेकर रात को ना जाने कितने देर तक काम करते रहते हैं। अगर हम काम करते हैं तो हमको वेतन चाहिए। अगर ये आंकड़े घुमाना चाहें तो बहुत सारे आंकड़े हैं जिसमें आय को प्रतिबंधित किया गया सरकार के द्वारा, बाजार ठेका बंद कर दिया गया, वसूली नियमितीकरण सरकार की तरफ से आई है। उसमें हमारे सारे सोर्सेज जो आर्थिक रूप से हम नगर निकाय को संबल बनाता है वो सारे बंद कर दिए गए हैं। तो ये आंकड़ों के जाल से हमको उलझना नहीं है। हम निगम कर्मचारी अधिकारी सुबह 10:30 बजे से काम करते हैं 5:30 बजे तक, और ना जाने कितने देर तक, तो हमको वेतन चाहिए। शर्मा जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। वेतन बहुत विलंब हो रहा है अक्टूबर पे नवंबर का, उसी प्रकार सितंबर पे अक्टूबर का भी काफ़ी लेट हुआ था। और इसके लिए तो मैं सीधा बोलूँगा, जैसे हमारे जो यूनियन के नेताओं ने बताया भी कि सबसे बड़ी चीज़ है मिस मैनेजमेंट। सरकार का जो मिस मैनेजमेंट, इतना मिस मैनेजमेंट, जबकि इतना बड़ा नगर निगम है, इतने एसेट्स, जैसे अभी हमारे चंद्राकर जी ने बताया 1,32,000 मकान है और 60,000 का वो भी नगर निगम के जो कर्मचारियों ने असेसमेंट किया था वो उसी पे चल रहा है। और उसमें भी डबल तिबल मंजिली बन गई, उसके बावजूद भी एक सिंगल मंजिल का लिया जा रहा है। उसी प्रकार जो फ्री होल्ड किया गया है और भी तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं जो गवर्नमेंट के द्वारा की गई, उसमें रोक लगी है। उसको फुल्ली किसी प्रकार का क्लियर कट आदेश नहीं है कि हम उसको अपने कर्मचारी हित में यूज़ कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के ये बोलूँगा कि मिस मैनेजमेंट है। सरकार जब से आई है, एक मैनेजमेंट के तहत हम लोग कर्मचारियों को पेमेंट ही नहीं दे पा रहे हैं, तो बद से बदतर स्थिति हो रही है। अन्य नगरों निगमों में हम लोग देखते थे, तो अब ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। आज हम लोग महापौर जी से मिले हैं, महापौर जी ने आश्वस्त तो किया है और सारे कर्मचारी एक हैं, पूरे संघ एक हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी महापौर जी राज्य स्तर पर बात करेंगे। कमिश्नर साहब से बीच में बात हुई थी परामर्शदात्री समिति में, और ये मामला बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगला कदम आप लोगों का क्या होगा, चूँकि आज 17 तारीख के आसपास है, तो अगला कदम आप लोग का क्या होगा? महापौर जी ने भी समय तो दिया है 3 दिन का, कल लास्ट वर्किंग, उसके बाद 2 दिन छुट्टी है। उसके बाद हम लोग मिलेंगे कमिश्नर से, या जो भी स्टेप हमारे संघ के पदाधिकारी जब आपस में बैठेंगे चर्चा करेंगे, तो जो भी रहेगा कर्मचारी हित में। लेकिन इसका बहुत जल्दी हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। पेमेंट तो मिलना चाहिए, और अत्यधिक विलंब हो गया, लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। अगर नगर निगम के इतिहास की बात की जाए
तो क्या ऐसी घटना पूर्व में भी हो चुकी, जो खासकर वेतन को लेकर के? कभी वेतन को लेकर के ऐसी घटना हुई नहीं है। ज़रूर बीच में कभी विलम्ब हुआ था तो हम लोगों ने उसको जो है कमिश्नर से बात करके, और 7 तारीख से कभी गवर्नमेंट का आदेश भी है 7 तक वेतन मिलना। कभी ऐसी स्थिति मेरे जानकारी में पिछले 35 सालों में कभी ऐसी स्थिति नहीं हुई। बराबर समय पे पैसा मिलते चले आ रहा है बस। तो ये थे तमाम नगर निगम के कर्मचारी जिन्होंने भी महापौर से मुलाकात की, और महापौर ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार से इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। और देखने वाली बात यह होगी कि अब नगर निगम के कर्मचारियों को इनका वेतन कब मिल पाएगा। भिलाई नगर निगम से मैं प्रदीप विश्वकर्मा। नगर निगम के कर्मचारियों का अक्टूबर माह से वेतन लंबित है। इसमें आर्थिक स्थिति निगम की ठीक नहीं होने के कारण, निगम मद में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण इसमें वेतन हम लोग नहीं दे पा रहे थे। पूर्व में चूँकि कर क्षतिपूर्ति का जो पैसा है वो हमको एडवांस में दिसंबर तक का मिला था, जिससे हमने सितंबर माह का वेतन दिया लोगों को। अभी जो कर है हमारे प्रॉपर्टी टैक्स है, उसका वसूली का अभियान लगातार चल रहा है। कुर्की के हम लोग वारंट इसमें जारी कर रहे हैं, कुर्की की कार्रवाई तेज़ी से कर रहे हैं, ताकि जो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स का वसूली है, जैसे ही वो पैसा आता है तो उसके हिसाब से हम लोग वेतन का भुगतान कर देंगे।